हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। तो यात्रा की सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर ली होगी। जो नए व्यूअर्स हैं वो लोग नए यात्रा में शामिल हो जाएं, सब्सक्राइब बटन दबा लें। आज यात्रा की जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में हम लोग हैंगिंग मैन के किसको पढ़ने वाले हैं, चार्ट्स को पढ़ने वाले हैं अलग अलग वेरिएंट में। उसके पूरे रूल्स को पढ़ने वाले, जो गोल्डन रूल्स मैं देता हूं उस गोल्डन रूल को यहां पर मैं पूरी तरीके से डिस्प्ले कर रहा हूं। गोल्डन रूल के बाद स्ट्रैटेजी, जो आपका फ्रेम है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो फ्रेम है उसमें स्ट्रैटेजी क्या है, कब हम एंट्री करेंगे, कब हम एग्जिट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उस कैंडल को ध्यान में रखते हुए हम कहां पे एंट्री पोजीशन बनाएंगे, हमारा बैंड सपोर्ट क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, हमारा टारगेट कहां होगा, हम रिस्क एंड रिवॉर्ड स्टॉप लॉस से टारगेट के बीच कितना सेट करेंगे। ऐसे करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस फास्ट लेकर के चलूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हैंगिंग मैन के बारे में हम लोग पूरा ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं यात्रा सीरीज में। जितने लोग नए जुड़े हुए हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इससे पहले की सीरीज को देख ले, तब उसमें आपको और भी मजा आ जाएगा। वहां से गोल्डन रूल्स को समझ लें, वहां से जो मैंने फ्रेम दिया था उसको देख लें, वहां पर मैंने जो रूल डिस्कस किया था आप उसको देख लें, उसके बाद यहां पर आकर के देखें तो मैच्योरिटी अलग ही लेवल पर हो जाएगी। ठीक है ना। फिर आप उसको ट्रेड में करिए, चाहे स्टॉक्स में करिए, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग में करिए, एफएनओ में करिए, जहां भी करिए, ये आपको हर जगह पे ये हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल है, नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, क्योंकि आप लोग कह रहे थे, तो जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज है ना उन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आपको सबसे पहले अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल माय डियर मैंने बिल्कुल नया बनाया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हैंगिंग मैन थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। आप सबको पता है कि हैमर की तरह ही दिखता है, लेकिन हैंगिंग मैन में सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो अप ट्रेंड में जाकर के, मैंने आपको बोला था दिमाग में एक पिक्चर रखिएगा, एक लटकता हुआ आदमी, ठीक है ना। तो लटकते हुए आदमी के लिए पहले कोई चीज अपसाइड जा रही होगी, अपसाइड में हैमर की तरह दिखने वाला कैंडल क्या बनेगा आपका, हैंगिंग मैन। ये मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। आप यहां से यात्रा को तेज कर देते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया कि आपकी कैसा बन रहा है कैंडल। कैंडल के बारे में आप लोग जाकर के देख लीजिए, ये लगभग दिखता हैमर की तरह है। क्या होता है? दिखता हैमर की तरह है ना। ठीक, ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, बॉडी के बाद ये आपका ओपन प्राइस है, ये आपकी क्लोजिंग प्राइस है, ये आपका विक है। ठीक है, आप इस पे मत जाइएगा कि ये सर कैंडल रेड है, ये भी कैंडल रेड है। ठीक, अब आप यहाँ पे ये मत बताइएगा कि सर रेड कैंडल है तो यहाँ पर सर ओपन क्यों हो गया प्राइस, यहाँ पे क्लोज क्यों हो गई प्राइस। माय डियर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ये कैंडल ऐसा दिख रहा है और ये कैंडल जो है हैमर की तरह दिख रही है, लेकिन जब अप ट्रेंड बनती हुई मार्केट में ये कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसे कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जितने लोगों को थोड़ा भी समझ में कम आया हो तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न्स में कह रहा है कि अप ट्रेंड होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, एक एक करके फटाफट जर्नी में स्टार्ट करिए। सबसे पहले ट्रेंड, तो आपको मैंने बता दिया कि अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपका हैंगिंग मैन पैटर्न आपको दिख रहा है, हैंगिंग मैन पैटर्न दिख रहा है। क्यों हैंगिंग मैन दिख रहा है इसके बारे में बताया जा चुका है, क्योंकि अप ट्रेंड होता है और हैमर की तरह दिखने वाला कैंडल ही हैंगिंग मैन पैटर्न कहलाता है। इसके बाद आपको एक बाय सिग्नल मिलता है, किस चीज के लिए? सेलिंग के लिए। कहां के लिए? सेलिंग के लिए। कुछ लोग इसे शॉर्ट सेल करने के लिए भी काम करते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा आपको भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजों को पढ़ लिया। चलो भैया अगली क्लास देखो, हैंगिंग मैन पैटर्न। तो अभी आपने क्या देखा था इससे पहले, कि आपने इससे पहले वाले चार्ट में देखा कि भैया अप ट्रेंड करती हुई कोई चीज मिली, हैंगिंग साहब यहां बने, हैंगिंग के बाद अगर रेड कैंडल मिलती है,
हैंगिंग के बाद अगर रेड कैंडल मिलती है तो ज्यादा कंफर्म करती है, ठीक है ना, कि आपको यहां से एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ज्यादा आपको यहां पर, ठीक है ना। इससे मैटर कभी कभी अभी जो एकदम रिसेंटली जुड़े हुए हैं यात्रा सीरीज में उनको बता दें, इससे पहले सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पे ये रेड होगा या ग्रीन होगा इससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये रेड है तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद फॉर्म हुई कैंडल अगर रेड है तो ये और अच्छा है, तब आप यहां से अपना बाय पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अभी मैं आगे पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि कहां पे बाय करें, कहां एग्जिट करें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन आप यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहां से एक डाउन ट्रेंड के लिए तैयार होती है, मतलब रिवर्सल के लिए तैयार होती है। इज इट फाइन? कहीं से कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। जो लोग प्रोफेशनली इसको सीखना चाहते हैं वो संस्था का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर शुड बी अ लॉन्ग लोअर विक। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि अगर आपको इस तरीके से कैंडल दिख रही है, ठीक है ना, अगर आपको इस तरीके से कैंडल दिख रही है तो आपको ये विक जो है ये लॉन्गर होनी चाहिए, मतलब बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। और ये बॉडी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। बॉडी के ऊपर अगर आपको थोड़ी विक दिख रही है, थोड़ी सी मतलब स्मॉलर, तो भी आप इसे कंसीडर क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, हैंगिंग मैन, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से मैं पूछ दे रहा हूं आप सभी लोग को, हैंगिंग मैन क्यों कहेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस वाले को हम हैंगिंग मैन क्यों कहेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा विक के बारे में मैंने बताया कि इसकी जो बॉडी होती है उससे 2x या 2x से ज्यादा आपको विक साइज दिखनी चाहिए, जिसको शैडो भी कहते हैं, ठीक है ना। शैडो या विक साइज आपकी बॉडी से दुगुनी बनी होनी चाहिए। और अप ट्रेंड में अगर हैमर की तरह दिखती हुई कैंडल बनती है तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। जितनी बार रिपीट करोगे उतना मजबूत हो जाओगे पढ़ाई में, ठीक है। यहां पे अभी आप लोग नीचे पीछे क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन का आंसर अप ट्रेंड यहां भी दिख रहा है, अप ट्रेंड यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इससे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर से सेलर यहां पे एक्टिव हो गए हैं और आपको अप ट्रेंड में एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क आप लोग मुझे बताएंगे। अगर इसके बाद एक नीचे सेम ऐसे करके रेड कैंडल बनती है तो क्या होगा वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर तो क्या होगा वो भी आप मुझे बताएंगे, मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ वाला सिर्फ क्वेश्चन ये था कि कैंडल यहाँ रेड भी हो सकती है, कैंडल यहाँ ग्रीन भी हो सकती है, कैंडल यहाँ रेड भी हो सकती है, कैंडल यहाँ ग्रीन भी हो सकती है, इससे मैटर नहीं करता है। बस आपको हैंगिंग मैन देख लेना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको हैंगिंग मैन देख लेना है। ये रहे भाई साहब हैंगिंग मैन, ठीक। हैंगिंग मैन का यहाँ पे कलर रेड है, ठीक, यहाँ पे कलर ग्रीन है, तो इन दोनों में कोई मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ये दोनों सामने सामने है। लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि रेड के बाद अगर यहाँ रेड है तो क्या है, और यहाँ ग्रीन है और ग्रीन के बाद अगर रेड है तो यहाँ पे आप क्या डिसीजन लेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आप कुछ समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको कुछ मैं एग्जांपल्स के रूप में लेकर आता हूँ, पैटर्न्स को समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स को सीखेंगे, समझेंगे। चलो भैया एग्जांपल्स पर आ जाओ। यहां से हमने मान लिया कि ये आपको कैंडल जुड़ती हुई दिख रही है हायर हाई, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? अप ट्रेंड मिल गया, ठीक। यहाँ पर ये देखिए ये आपको एक हैंगिंग मैन दिख गया। हैंगिंग मैन क्यों कहा गया नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, साथ साथ जितना जुड़े रहेंगे उतना ही बेहतर है भैया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन दिख गया, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल भी फॉर्म होती दिखाई दी, ठीक। रेड कैंडल के बाद आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। क्या कहते हैं? स्टॉक मस्ट बी इन द अप ट्रेंड बिफोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते आ रहे हैं, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ था। अब हम लोग चार्ट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसके पहले ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर हैंगिंग बन रहा है, ये अप ट्रेंड बन रहे हैं, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब बाइंग पोजीशन यहाँ से अब स्टार्ट करना है। अब यहाँ से चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सीखिएगा, क्योंकि अब एक एक करके कदम पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? अप ट्रेंड, ठीक। अब यहां से हम लोग बाइंग पोजीशन को बनाने जा रहे हैं, ठीक, अप ट्रेंड। यहां पे आपको क्या दिख गया? हैंगिंग मैन। कौन दिख गया? हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन के तुरंत बाद कौन कलर की कैंडल दिखी? रेड कैंडल दिखी, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इसके तुरंत बाद आपको कौन सी कैंडल मिली?
रेड कैंडल मिली। रेड कैंडल ने आपको क्या कंफर्म किया कि भैया आप यहां से अपनी पोजीशन शॉर्ट के लिए बना सकते हैं या पुट खरीदने के लिए बना सकते हैं। कहां पर एंट्री करोगे पहले समझो। जहां पर ये चीज आप जो देख रहे हैं ना, जहां पर आपका हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन का ये वाला जो पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द आप यहां कहीं पे भी बाई पोजीशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है ना, इज इट फाइन? एक बार और करेक्शन देख लो, एक बार और समझ लो। ये जो आपका हैंगिंग मैन बना हुआ है, इस हैंगिंग मैन के बाद ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है, इसने आपको कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ भाई मैं नीचे जाने के लिए कुछ हद तक तैयार हूं। फिर आप यहां कहीं अपना जो है क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, मतलब पुट सेल की बाइंग के लिए। ठीक है ना, यहां से खरीदने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अब यहां से तो आपको एंट्री बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है ना, यहां से तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी एंट्री बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि रेड कैंडल जैसा ही फॉर्म हुई तो उसके बाद भी रेड कैंडल फॉर्म हुई। अब ये अप ट्रेंड थी, हैंगिंग मैन बना, पहला रेड कैंडल बना, यहां आपने अपनी एंट्री पोजीशन ली, उसके बाद आपको फिर से रेड कैंडल ने सिग्नल दिया, या ग्रीन भी बनती तब भी आपको एक सिग्नल मिल रहा था कि मैं डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हूं। बताइए इसके अगले वाली स्लाइड क्या हो सकती है? देखिए देखिए क्या हो सकती है, डाउन ट्रेंड। अभी आपको क्या देखने को मिला, अप ट्रेंड, हैंगिंग मैन, एक रेड, कंफर्मेशन कॉल, यहां से मैंने अपनी बाई बनाई, पुट के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं अपने आप को खड़ा हुआ। उसके बाद आप देखिए कि आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। इज इट फाइन? यहां पर भी आ जाइए, इसी तरीके से सेम एनालिसिस करिए। जितना एनालिसिस करेंगे उतने मैच्योर हो जाएंगे, तो फटाफट चीजों को सीखते चलिए साथ साथ। यहां पे फिर से देखिए आपको एक अप ट्रेंड मिला, यहां पे हैंगिंग मैन साहब मिले, फिर आपको एक डाउन ट्रेंड मिला। ठीक है ना, लेकिन उसी के आप उलट यहां पर जरा देख लीजिए, ये हैमर का है, क्योंकि कई बार आप लोगों के बीच कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये वाला आपको पिक्चर डाला कि जब अप ट्रेंड था, जब यहां पे आपको इस तरीके की कैंडल दिखी तो वहां से डाउन ट्रेंड दिखा तो आपने उसको हैंगिंग मैन कहा, लेकिन जब आप डाउन ट्रेंड देख रहे थे फिर से आपको एक इस तरह की कैंडल दिखी तो आप इसे हैमर कह रहे थे, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए ये हैमर हो जाती है और अप साइड के लिए ये हैंगिंग मैन हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर चलिए। तो अभी तक आप लोगों ने डाउन ट्रेंड में सारी चीजों को पढ़ लिया कि कहां पे डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम होता है, कैसे कैसे। अब यहां पे समझिए, देखिए यहां पे आपको क्या मिल गया, हैंगिंग मैन, यहां पे एक रेड कैंडल। अब समझते चलेगा बहुत ईमानदारी से, यहां पे ये साहब मिल गया आपको हैंगिंग मैन। ठीक, फिर यहां पे आपको एक रेड कैंडल और मिली। देखो जितनी बार रिपीट करोगे यार उतने ही मैच्योर हो गए। ठीक है ना, मैं बार बार अपनी एनर्जी क्यों लॉस करता हूं एक ही चीज को 10 टाइम्स रिपीट करने की, क्योंकि आप जितनी बार सुनेंगे उतने ही मैच्योर हो जाएंगे। और जो लोग यात्रा सीरीज में अभी अभी जुड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी तेजी से इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं, तो उन सबको पता है कि यात्रा सीरीज में ये प्लेटफॉर्म, ये गाड़ी, स्टेशन कई आगे निकल चुकी है, तो पीछे जाकर के चीजों को एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पे रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। ठीक, और यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल रही है तो यहां से लेके यहां तक की आपकी एंट्री बन सकती है, लेकिन अगर आपको एकदम सेफ शॉट रहना है, ठीक है ना, सेफ शॉट रहना है, तो 15 मिनट की कैंडल पर, 15 मिनट की कैंडल पर इसका जो लोअर विक है ना, लोअर विक है, वहां से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। इज इट फाइन? क्लियर हो गया? लोअर विक से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब मैटर करता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, तो भैया ये जहां पे एंड हो रही है, जो आप देख रहे हैं ना, इसका जहां पर अपर विक है, अपर विक के पास आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है ना, एक बार और समराइज कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के कि भैया ये हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के बाद आप यहां पर अगर रेड कैंडल दोबारा देख रहे हैं तो आप यहां पर एक बार अपनी फिर से पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ रहना है तो 15 मिनट की कैंडल पर ये जो लोअर विक है यहां पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होता है हैंगिंग मैन के अपर विक के पास होता है, अपर विक के पास आपका एसएल होता है। ठीक, इज इट फाइन? बात समझ आ गई होगी। चलो भैया आगे चलते हैं। यहां पे देखो हैंगिंग मैन पैटर्न में आपने क्या देखा कि सेम वही चीज यहां पर हुई कि हैंगिंग मैन ने कैसे रिवर्सल लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं एंट्री और एग्जिट बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि एंट्री और एग्जिट कैसे आपको करना है, फाइनली समराइज्ड हो जाएगा। देखो भैया, सबसे पहले अप ट्रेंड, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। अब एकदम बहुत क्लियरली समझना, क्योंकि यहां पर हम लोग डिस्कशन क्या करने जा रहे हैं, गोल्डन रूल को डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी और फाइनल स्ट्रैटेजी को फाइनल कर रहे हैं। ठीक है ना, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में यहां पे आपको कौन दिख गया, हैंगिंग मैन। ठीक है ना, हैंगिंग मैन रेड कलर की हुई, इसके तुरंत बाद भी रेड कलर है, तो कंफर्मेशन हो रहा है कि मैं यहां से
एंट्री कर रहा हूं। तो आप क्या करिए कि एंट्री के लिए लोअर विक मैंने बताया, अभी अभी जस्ट बताया, तो लोअर विक पे आप अपनी एंट्री बना लीजिए। स्टॉप लॉस मैंने कहां बताया, अपर विक के पास अपनी स्टॉप लॉस बना लीजिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मार्केट रिवर्सल हो गई, मार्केट यहां तक आ गई, अब आप अपना टारगेट कहां सेट करेंगे इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारी चीजें बताऊंगा। टारगेट कहां सेट करेंगे, तो एसएल अगर मान लीजिए आपने लिया है 30 पॉइंट पर, तो आप उसका दुगना कर लीजिए, 60 पॉइंट पर जो है आप अपना टारगेट बना लीजिए, बेसिक्स हो गया, ठीक है ना, 60 पे अपना आप टारगेट बना लीजिए, बेसिक्स हो गया। दूसरी चीज मैंने आप लोग को सिखाई थी, आई होप आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को कहा था कि भैया जब आप स्टॉप लॉस लगाइए, तो मान लीजिए आपने 30 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, जब आप एंट्री किए यहां पर तो 60 रुपए था, मार्केट नीचे ट्रेंड करते हुए आ गई, अब 100 रुपए हो गया ना। अब आपको यहां पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिला और अब आपको लग रहा है कि सर क्या मैं यहां से अपना टारगेट बुक कर लूं, अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, या फिर अभी मार्केट में बना रहूं। तो देखो मार्केट में फिर से टारगेट से हटने का या फिर स्क्वायर ऑफ होने का या पोजीशन को कट करने का एक ही रीजन होता है कि भैया अगर आपको प्रॉफिट आपके लेवल पर मिल गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका सेटिस्फाइड हो गया, तो आप अपने आप को वहां से स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी मार्केट में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद अभी आपको लग रहा है कि मार्केट एक अच्छी पोजीशन में है और फिर से वो आपको उसी ट्रेंड में जाएगा, तो आपको लगता है कि क्यों हमें फिर वहां से निकल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं निकलना चाहिए। तो जब तक मार्केट में एक सिग्नल ना मिल जाए, जब तक मार्केट में एक सिग्नल ना मिल जाए, तब तक आप अपनी पोजीशन को है होल्ड करे रखो। बात समझ आ गई, ये दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। पहली हो गई कि स्टॉप लॉस का दुगना ढाई गुना आप अपना पॉइंट मैनेज करके चलो। दूसरा हो गया कि अगर आपको लगता है कि भाई यहां से टारगेट में अभी और आगे कुछ होने वाला है, तो आप क्या करो, जब तक रिवर्सल का या जब तक कोई अलग सिग्नल ना मिल जाए, जब तक कोई अलग कैंडल फॉर्म होकर के आपको ये सिग्नल ना दे दे कि मैं कुछ अलग करने वाली हूं, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करे रखिए। तीसरे नंबर पे आपको चीजें सिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लिया 30 रुपए का, यहाँ पर रुपए जो था, यहाँ पे जो आपने एंट्री की तो आपका 60 रुपए था मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका यहाँ 60 रुपए था, फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड करते हुए जब आप यहां तक आई, मतलब टारगेट शब्द कह लीजिए इसको, तो टारगेट में मान लीजिए अभी 100 रुपए चल रही है, ठीक, तो आप प्रॉफिट में तो है ही है। अब आपको लगता है कि साहब हम यहाँ से निकले या ना निकले, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, साइकोलॉजी भी काम करती है, माइंडसेट भी काम करता है, फ्रेमवर्क भी काम करता है, प्रिंसिपल भी काम करता है, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग भी काम करती है, बहुत सारी चीज काम करती है। तो ए टू जेड हम लोग यात्रा सीरीज में सीखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 100 रुपए की हो गई है, अब आपको लगता है कि सर मैं सिग्नल नहीं देख पा रहा हूं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आगे मार्केट क्या करने वाली है, तो भैया स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, ठीक है ना। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करोगे, 100 रुपए पे तो आप आ ही गए हो, 30 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दो, ठीक है ना, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दो। अगर कुछ लोगों को ये भी नहीं आता कि स्टॉप लॉस कैसे मॉडिफाई किया जाता है, जीटीटी कैसे लगाया जाता है, क्योंकि आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ये जितने भी है ना, सबके थोड़ा सा जो डैशबोर्ड है, जो इनका इंटरफेस है वो अलग अलग है ना। तो अगर आप लोगों को समस्या आती होगी तो माय डियर आप नीचे मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं इसके लिए भी आप लोग की पूरी क्लासेस बना दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ 100 रुपए का है, तो स्टॉप लॉस आपने 30 रुपए की जगह आप उठा करके इसको 75 रुपए कर दीजिए, 25 रुपए का और मार्जिन दे दीजिए, ठीक है ना। इसके लिए भी आप वही साइकोलॉजी यूज करिएगा, जो चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा ना, उसमें भी आप विक ले लीजिएगा। जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे ना अलग अलग फ्रेम पे, तो वहां पे मैं एक फ्रेम कंप्लीट होने के बाद दूसरे फ्रेम में अगर हम लोग को ऐसा सिनेरियो दिखेगा, तो मैं वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का आपको अच्छा ऑप्शंस बता दूंगा। वहां पे भी आपको सिनेरियो तो दिखेगा कि मार्केट अब क्या करने वाली है, वहां पर भी आपको सपोर्ट लाइन तो दिखेगा ना, तो वहां पर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 100 रुपए से 75 रुपए कर दिया। मान लीजिए मार्केट फिर आपके फेवर में रही और डाउन ट्रेंड कर गई, तो 100 की चीज 165 हो जाएगी, और आपको जब आपको स्क्वायर ऑफ करना हो फिर आपको सिग्नल मिलेगा, स्क्वायर ऑफ करना, स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। उससे क्या हुआ कि यहाँ पे 75 रुपीज लगाने से क्या फायदा हुआ कि मान लीजिए कि अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती तो आपको 75 रुपीज में बाहर कर देती, फिर भी आपको 60 से 75 80 रुपए का जो मार्जिन था वो मिल जाता, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड तो आपको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा ना। पूरा करना था तो भाई 100 रुपए में स्क्वायर ऑफ कर देते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ से फिर से आपको आपके फेवर में चीजें जा रही हैं, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। इसी में एडवांस एक और चीज बता देते हैं, मान लो आपने स्टॉप लॉस 30 रुपए में लिया,
यहाँ पे बाइंग पोजीशन आपने 60 रुपए में लिया, यहाँ पर मार्केट इस वक्त 100 रुपए में चल रही है, फिर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाने की कंडीशन में है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लगता है कि सर मैं अब स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहता, तो अब मैं मार्केट में भी बना रहा हूँ क्योंकि पोजीशन भी नहीं काटना चाहता, तो मैं क्या कर लूँ। तो भैया जो 100 थी, तो मान लीजिए आपने क्वांटिटी लिया होगा यहाँ पर, या सॉरी यहाँ पर, तो आपने क्वांटिटी लिया था मान लीजिए 150 क्वांटिटी, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सब में लॉट्स के ऊपर अलग अलग चलता है, लेकिन मैं नंबर ऑफ में ले लेता हूँ क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर आप लॉट में भी लेंगे, मान लीजिए 50 का निफ्टी का लॉट है, अगर आप 4 लॉट भी लेंगे तो 200 क्वांटिटी तो हुआ ना, तो मैं वही चीज बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 150 क्वांटिटी आपने लिया था, तो 150 क्वांटिटी जैसे ही आपने यहाँ पर देखा, तो आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी जो है अपनी सेल कर दीजिए और 50 जो है वो होल्ड कर लीजिए। जब आप 100 होल्ड सेल कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बुक हो चुका होगा, बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे हैं अब यहाँ। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 50 क्वांटिटी को होल्ड कर लिए। जब 50 क्वांटिटी को होल्ड कर लिए तो आपकी पोजीशन भी बरकरार है। अब अगर यहाँ से आपको सिनेरियो आपके फेवर में दिख रहा है तो आप यहाँ एड ऑन कर लीजिए, अन्यथा इसी पर टिके रहिए। मतलब डिसीजन मेकिंग में आपका प्रॉफिट, आपका प्रीमियम बचा रहेगा, आपका प्रॉफिट बुक रहेगा और आपकी पोजीशन भी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो इनमें से जो आपको समझ में आता है वहां तक आप चीजों को कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कहीं से कोई समस्या लगती है तो हम लोग का अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए नया बनाया गया, उसमें जुड़ जाइएगा ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, इसलिए करना है क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी ऐसी ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द न्यूज, ठीक है ना। अभी एचडीएफसी बैंक 10 सेकंड पहले क्या किया और 2 घंटे बाद क्या करने वाला है, इसकी न्यूज आप तक फास्टेस्ट पहुंचे, तो इसके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ऐप के लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए। जिस भी माध्यम से आप जुड़ सकते हो, परिवार को बड़ा बना सकते हो। तो इन्हीं शुभ शुभकामनाओं के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू।